नमस्कार दोस्तों, मैं भूमिजा समृद्धि विचार से। दोस्तों, हमने कल ऐसे लोगों के बारे में चर्चा की थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे अगर अच्छे से बात करो, सम्मान से बात करो या फिर उन्हें अधिक इज्जत दे दो, तो उन्हें लगने लगता है कि सामने वाला मुझसे दब रहा है या फिर डर रहा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है और वो उसी में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कही बातें सारी सच हैं, वो जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सच हैं और सामने वाला जो है वो दबाव में है या फिर डर रहा है। जबकि कहीं-कहीं ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति रहता है, वो इज़्ज़त करता है या फिर संस्कार के कारण या फिर शराफ़त के कारण या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कभी भी अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं किए रहते हैं। छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गलतफ़हमी का शिकार हुआ रहता है, वो मुँह का बहुत बुरा होता है। वो बहुत ही बदज़ुबान व्यक्ति होता है। वो अपनी ज़ुबान से कौन-सी चीज़ें बोल दे, कौन-सी गंदी गाली दे दे या फिर गंदगी के कितने हद तक उतर आता है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो व्यक्ति सम्मान देता है या फिर शराफ़त से चुप रहता है, वो लोग हल्के में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं एक संस्कार होता है जो कि हम नहीं बदतमीज़ी कर पाते हैं। सामने वाला इतना सुना देता है, इतना बोल देता है, ऊँची-ऊँची आवाज़ों में चिल्लाने लगता है कि जो अगला व्यक्ति रहता है वो खुद ही चुप हो जाता है। वैसे मैं कल आप लोगों से चर्चा करने के बाद बहुत सोच विचार में थी इन्हीं सब चीज़ों की। तब तक मैंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खोला, तो बड़ी ही सुंदर लाइन मेरे सामने आ गई थी। तो बस उसी लाइन को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करने चली आई कि कीचड़ में जब हम नहीं चलते हैं, इसलिए नहीं चलते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएँगे, हमारे पाँव गंदे हो जाएँगे या फिर हम गिर सकते हैं और हमारा पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि ये जितने लोग मुझसे बच के निकल रहे हैं, वो सारे के सारे मुझसे डरते हैं। बस यही हाल उन अकड़ू लोगों में होता है, जो खुद तो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए होते हैं और दूसरे लोग जो उनसे बच के निकलना चाहते हैं, संकोच करते हैं या फिर सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो कौन इनके मुँह लगे। उनको वो लोग बहुत ही निरीह प्राणी समझ लेते हैं। या फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम कुछ भी कर लेंगे। अरे यहाँ तो मैंने कई-कई लोगों को अपार्टमेंट में लड़ते-झगड़ते इस तरीके से देखा है या फिर एक परिवार में कई देखते हैं जब बहुत बड़ा परिवार होता है, तो उसमें भी एक आध व्यक्ति ऐसे निकल जाते हैं। मतलब हर जगह आपको ऐसे प्राणियों से सामना होगा कि जिनसे आप बचकर निकलना चाहते हैं, पर वो आपको बचकर निकलने नहीं देंगे। वो हर तरफ से आपको घेरना चाहेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे कि आपको बोलना ही पड़ेगा। ऐसे में हमारे तरफ एक कहावत है कि मुँह में उँगली डालकर बुलवाना, वही स्थिति उत्पन्न कर देते हैं ऐसे बददिमाग और बदज़ुबान लोग, जो कि खुद घिरे हुए होते हैं और दूसरे लोगों को समझते हैं कि सारे मुझसे डर रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलतफ़हमी होती है, लेकिन ऐसे लोगों को इस तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए या फिर यही एकमात्र उपाय है कि उनकी तरह मुँह के ज़ुबान के गंदे हो जाओ। बहुत सारी लीगल चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पुलिस है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस आएगी तो कुछ नहीं करेगी, तो हमारे यहाँ वकील हैं, हमारे यहाँ कोर्ट हैं। कहने को तो बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं सामने या फिर बड़े सम्मानीय लोग हैं, तो जो लोग बदतमीज़ी करते रहते हैं ना, उनके भी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि यहाँ इंसान सब लोग हैं। हाँ, उनकी कैटेगरी अलग बटी हुई है कि वो किस प्रकार के इंसान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन डर और एक जो दबाव की स्थिति होती है, वो सबके अंदर होती है। कुछ लोग जैसे हमारे गोरखपुर में बोला जाता है थेथर होते हैं। तो जो लोग थेथर किस्म के प्राणी होते हैं, उन्हें हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े क्योंकि उन्हें सुनते-सुनते या फिर उनकी बेइज़्ज़ती होते-होते उन्हें आदत हो जाती है। लेकिन जब कोई बहुत बार बेइज़्ज़ती कर दे, एकदम अकड़पन दिखाने लगे, तो हमें जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि ऐसे लोग ऐसी गलतफहमी पाल लेते हैं कि इस दुनिया में सारे लोग मुझसे डरते हैं, दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी ऐसी स्थितियाँ उनके अंदर आने लगती हैं। भले ही आपके घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, रिश्ता टूटे ना टूटे, लेकिन इन सब चीज़ों का जवाब बहुत ही शांति प्रिय ढंग से देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी तरफ लड़ाई करो, झगड़े करो, गाली गलौज करो। शांति प्रिय तरीके से पहले वार्ता कीजिए। वार्ता से ना माने तो जोड़ का तोड़ निकालिए, दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप जितना नीचे गिरेंगे ना, वो उससे भी नीचे गिरते चले जाएंगे। उनके गिरने की कोई सीमा नहीं होती है, पर हमारी और आपकी एक सीमा है, तो उस सीमा तक ही गिरना चाहिए, उससे अधिक नहीं गिरना चाहिए। हमें अगर किसी को सबक सिखाना है, हमारे साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो शांति प्रिय ढंग से और बहुत दिमाग का इस्तेमाल करके उसके साथ सामना करना चाहिए। आज बात यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर कल किसी अगले कड़ी को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए